गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 12th मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, जो कि हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए एक्स बिलोंग टू जेड एक्स ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 12 गिवन बाई, जो हमारा उसका फर्स्ट पार्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें जो रिलेशन दिया है यानी a कामा बी सच दैट a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। a माइनस बी जो है, जो भी आप इस सेट से आप वैल्यू रखेंगे वो 4 से डिविजिबल होना मल्टीपल होना चाहिए। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमें प्रूफ करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद आपको आगे ये भी फाइंड करना है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। ये तो आपको बात की बात है, पहले हम इस क्वेश्चन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करेंगे। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए आपको ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी दिखाना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी दिखाना पड़ेगा और ट्रांजिटिव भी दिखाना पड़ेगा। वैसे तो ये क्वेश्चन में अगर मैं ए की वैल्यू लिखूँ यानी सेट लिखूँ तो ए इज इक्वल टू हमारा क्या मिलेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद रिलेशन के अंदर यानी आर के अंदर कितने एलिमेंट मिलेंगे, देखिए 0 में से 0 आप माइनस करेंगे यानी 0, यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, इक्वल करेंगे, वो 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है, यानी उस एलिमेंट को भी लेना है। उसके बाद 1 कामा 1 यानी दोनों 1 और 1 रखेंगे, 0 आएगा, 0 4 से मल्टीपल होगा, ठीक है, वो भी लेंगे। इसका मतलब 2 और 2 भी लेंगे, इस तरीके से 3 और 3 भी लेंगे। तो ऐसे ही आपका 12 और 12 भी लेंगे। ऐसे एलिमेंट को आपको चूज़ करना है जिसका मल्टीपल 4 हो। और भी आप ले सकते हैं, जैसे 1 के साथ क्या क्या ले सकते हैं, 1 के साथ 5 ले सकते हैं। 1 में से 5 माइनस करो या 5 में से 1 माइनस करो, दोनों ही आपका 4 आएगा। तो ऐसे आपके बहुत सारे एलिमेंट मिलने लगेंगे रिलेशन के अंदर। तो क्या मैं उन सभी एलिमेंट को शो करूं, या तो आप पूरे एलिमेंट को शो करके ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, या एक जनरल तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें आपको टाइमिंग बच सकती है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को जनरल तरीके से सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रूफ करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, अब इस ए के अंदर कोई एक जनरल एलिमेंट लीजिए, जैसे मैं चूज कर ले रहा हूं कि ए बिलोंग टू कैपिटल ए। इसमें से कोई एक नंबर उठाता हूं और उसका डबलेट अगर मैं दिखाऊं ए बिलोंग टू, यानी वो बिलोंग करेगा आर में फॉर एवरी ए, सभी ए के लिए जो बिलोंग करता है किसमें, ए में। कोई भी आप ए लोगे तो आप देखोगे आप ए माइनस ए यानी ये कितना आएगा 0 आएगा, और 0 क्या है, मल्टीपल है 4 का। मल्टीपल या डिविजिबल दोनों बात सेम होती है। 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4 या 0 डिविजिबल बाई 4, ये दोनों बातें सेम होंगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि R इज, देखिए 0 क्या है, 4 का मल्टीपल है, तो हम कह सकते हैं R इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्स सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए भी यहां से कोई 2 एलिमेंट चूज करते हैं, जनरल एलिमेंट। जैसे ए बी हमने चूज किया कहां से, ए से। तो आप देखिए सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर में, और इस ए बी का क्या मतलब है, इस ए बी का मतलब है कि ए बी ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, इन्होंने बताया है। तो आप क्या इसमें से अंदर ही अंदर माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस बी माइनस ए, ये भी तो मल्टीपल होगा, इज मल्टीपल ऑफ, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, ठीक। और इस मॉड की वजह से ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं मॉड बी माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ
4। और आप इस मॉड b माइनस ए को लिख सकते हैं, जैसे मॉड a माइनस बी को ए बी लिख लीजिए और b माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए। तो ये भी क्या करेगा, आपको R में बिलोंग करेगा। हम इसलिए हम कहेंगे कि R इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, फॉर ट्रांजिटिव इसमें क्या देखना है आपको, देखिए अगर आपका ए बी बिलोंग करता है आर में और बी सी भी अगर बिलोंग करता है आर में, तो हमें इम्प्लाइज क्या मिलना चाहिए, ए सी मिलना चाहिए। तो इस ए बी का क्या मतलब होता है, इस ए बी का मतलब है कि ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड इसका क्या मतलब है, बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। सही है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो क्या ये नहीं मिल सकता आपको कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये आपको मिलेगा, यानी a माइनस सी मिलेगा, इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। देयरफॉर R is transitive. Hence relation is the given relation. The given relation is equivalence. तो इस तरीके से हम जनरल वैल्यू लेके भी आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं। आप चाहो तो नंबर लेके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा उसमें लेंदी जाएगा। और आप कितने नंबर को हम दिखाओगे, यानी सभी नंबर पे चेक करना पड़ेगा कि ए बी है, बी सी है, ए सी भी है, ये सारे नंबर को दिखाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए इस क्वेश्चन को जनरल लेके सॉल्व कर दिया हमने। एक और चीज़ इसके अंदर है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 से रिलेटेड आपको एलिमेंट बताने हैं। तो ये चीज़ आपको प्रॉब्लम करती है कभी कभी कि रिलेटेड एलिमेंट कैसे लिखा जाता है। देखिए उसने कहा है, जैसे मैंने बताया था कि ए है, आपको जब रिलेशन बनाओगे आप रिलेशन, तो इसके अंदर वो एलिमेंट चूज़ करने हैं जिसका जो जिन दोनों नंबर को लेने पे इस रिलेशन को सेटिस्फाई भी करे और वो 4 से डिविजिबल हो। जैसे हमने 2 नंबर चूज़ किया, जैसे 1 और 5 और 1, इन दोनों को जब माइनस करते हैं तो वो 4 से मल्टीपल होता है। तो ऐसे कितने नंबर हैं जो 1 के साथ रिलेटेड होते हैं, जैसे यहाँ पे 1 5 हो गया, 5 जिस और 5 1 भी हो गया। इस तरीके से और कोई ऐसा नंबर चूज़ कीजिए आप, जैसे 9 और 1 आप ले लीजिए, तो 1 और 9 ये 1 से रिलेटेड है, जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई भी करते हैं। इस तरीके से अगर आप कोई और नंबर उठाइए, कोई भी ऐसा नंबर जिसको माइनस करने पे, तो आई थिंक यही आपके नंबर आए हैं 1 5 5 1 1 9 9 1, यानी आपके अंदर 1 से रिलेटेड कौन से एलिमेंट हैं, यानी 1 है 5 और 1 और 1 भी होगा। सही है, यानी इन दोनों को मैं माइनस करूं तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि 1,5 ये बिलोंग करेगा आर में और 5,1 भी बिलोंग करेगा आर में। इस तरीके से 1,9 भी बिलोंग करेगा आर में और 9,1 भी बिलोंग करेगा आर में और 1,1 भी बिलोंग करेगा आर में। और ये सभी 1 से रिलेटेड है कि नहीं है, तो 1 से रिलेटेड होने वाले वो सेट बताने हैं। तो वो कौन कौन से नंबर हैं 1 से रिलेटेड, 1 से तो 1 ही रिलेटेड भी हो रहा है और उसके बाद 1 से 5 भी रिलेटेड हो रहा है और इस तरीके से 1 से 9 भी रिलेटेड हो रहा है। तो वो सभी एलिमेंट कौन से हो जाएंगे, 1 5 और 9। तो 1 से रिलेटेड जो सेट मिल रहे हैं 1, 5, 9। इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी 1,1 बिलोंग टू आर इज मल्टीपल ऑफ 4 होगा। इस तरीके से 1,5 और एंड 5,1 इज आल्सो बिलोंग टू आर इज मल्टीपल ऑफ 4, 1,9 and
9, 1 is also belong to R is multiple of 4. Therefore, set of all element related to 1 is, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं? एक तो 1 मिल रहा है, एक 5 मिल रहा है और दूसरा आपका 9 मिल रहा है। इसके अलावा कोई और नंबर यहाँ पे नहीं दिख रहे होंगे। अगर यहाँ से कहता कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 5, तो 5 से रिलेटेड होने वाले एलिमेंट यानी 5 वाला 5 और वो कौन से नंबर होंगे जिनको अगर हम रिलेशन के अंदर रखें यानी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें तो वो 4 से मल्टीपल हो, वो कौन से नंबर हो सकते हैं। यानी 5 से अगर बोल दे तो ऐसे ही अगर 2 से बोलता तो ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 9। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ना भी समझ में आया हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, आप पूछिए इस क्वेश्चन के बारे में कि हमने यहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं समझ में आई है, ताकि मैं उसको और अच्छे से आपको समझा सकूँ। ओके, थैंक यू।